दोस्तों, क्या आप लियारी के उस बदनामे जमाना गैंगस्टर को जानते हैं जो कि अपने दुश्मनों के सर काटकर उनसे फुटबॉल खेलता रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस शख्स को आसिफ अली जरदारी की बहन की फुल सपोर्ट हासिल थी। बेनजीर भुट्टो को यूनिवर्सिटी से अगवा करवाने वाला डॉन कौन था? पाकिस्तान के साबिक सदर अयूब खान किस डाकू के खौफ से घर से बाहर भी नहीं निकलते थे? बलोचिस्तान के नवाब अकबर भुगटी ने पंजाब के सबसे बड़े डकैत चिराग बाली पर कौन सा एहसान किया था? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के कौन कौन से जुराइम पेशा लोग और बड़े बड़े बदमाश कौन कौन से सियासतदानों के साथ अटैच हैं? तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के उन सबसे बड़े 10 मशहूर डॉन्स की बात करेंगे जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े सियासतदानों की टांगे कांप जाती थी। ये तमाम तर तफसीलात जानने से पहले हमारा YouTube चैनल सियासत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही के घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की दिलचस्प वीडियोस सबसे पहले पहुंच सके आप तक। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, 1960 की दहाई में शोहरत पाने वाला मोहम्मद खान दरनाल, जो कि मोहम्मद खान डाकू के नाम से काफी मशहूर था, इस शख्स से उस वक्त की साहिब इख्तियार शख्सियात भी बहुत ज्यादा डरती थी। जिला चकवाल के शहर तल्लागंग से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद खान डाकू, इसके बारे में कहा जाता था कि इसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यहाँ पर एक अहम बात आपको बताते चले कि नवाब ऑफ कालाबाग अपने दौर के सबसे बड़े बदमाश और डाकू मोहम्मद खान की सरपरस्ती भी किया करते थे। किताबों में लिखा गया है कि फील्ड मार्शल अयूब खान सदर पाकिस्तान होने के बावजूद भी डाकू मोहम्मद खान से खौफजदा रखते थे। जिन दिनों में मोहम्मद खान डाकू मरी और गलियात में पड़ाव किया करता तो सदर अयूब खान उन दिनों में अपने घर आने से गुरेज किया करते थे। दोस्तों, हुकूमत वक्त को नाकों चने चबवाने वाला मोहम्मद खान डाकू कई दहाइयों तक चकवाल और खुशाब में खुली कचहरियां और अदालतें लगाता रहा। पाकिस्तान का इंतहाई खतरनाक तरीन मुलजिम चिराग बाली। दोस्तों, 1956 में पंजाब पुलिस ने चिराग बाली को पाकिस्तान का सबसे खतरनाक तरीन मुलजिम करार दिया। कहा जाता है कि चिराग बाली का एक किरदार डकैत का था, जबकि दूसरी तरफ वो मजलूम और बेसहारा लोगों की मदद भी किया करता था। ये शख्स डकैती के जरिए लूटी गई दौलत को अपने इलाका और पूरे शहर में गरीब लोगों पर खर्च कर दिया करता। इसने कभी भी किसी गरीब के घर पर डकैती नहीं की थी और खौफ इतना था कि हुकूमत वक्त के बड़े बड़े नाम भी चिराग बाली का नाम सुनकर लरस जाते थे। ये शख्स किसी दौर में मलकाए बरतानिया की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा भी रहा, लेकिन बाद अज़ां इसने ये मुलाजमत छोड़ दी। दोस्तों, बताया जाता है कि चिराग बाली मियां वाली जेल में कैद था। वहां पर उसकी नवाब अकबर भुगटी से पहली मुलाकात हुई। नवाब साहिब ने इस शख्स की दिलेरी के काफी किस्से सुन रखे थे, इस वजह से इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। चिराग बाली ने नवाब अकबर भुगटी से ये दरख्वास्त की कि उसका एक ही बेटा जिंदा बचा है, तो आपसे दरख्वास्त है कि उसको अपने साथ ले जाएं और डेरा भुगटी पर पनाह दे दे। कुछ ही दिनों के बाद नवाब अकबर भुगटी को मियां वाली जेल से रिहाई मिल गई और वो चिराग बाली के कमसन बेटे जफर को अपने साथ डेरा भुगटी पर ले गए। दोस्तों, नवाब साहिब ने चिराग बाली के बेटे जफर को अपने बेटों की तरह पाला, जबकि दूसरी तरफ चिराग बाली को एक पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। लेकिन नवाब अकबर भुगटी ने चिराग बाली के कत्ल हो जाने की ये खबर उसके बेटे जफर से काफी अरसा तक छुपाए रखी। याद रहे कि चिराग बाली पर एक पंजाबी फिल्म भी बन चुकी है। इस फिल्म का मरकजी किरदार सुल्तान राही ने निभाया था। इम्तियाज खोखर अलमारूफ ताजी खोखर। दोस्तों, ताजी खोखर के नाम से पूरा पंजाब बल्कि पाकिस्तान वाकिफ है। ताजी खोखर एक तरफ गरीबों का मसीहा, जबकि दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा क्रिमिनल और कब्जा माफिया का सरगना समझा जाता था। यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बताते चले कि ताजी खोखर रावलपिंडी के मशहूर गार्डन कॉलेज में शेख रशीद के साथ पढ़ता रहा। इस शख्स के मुखालफीन के मुताबिक ये रावलपिंडी के पुराने एयरपोर्ट के करीब कुराल चौक पर अपना डेरा जमाए हुए था। लोगों के प्लॉट्स और घरों पर कब्जा करके उनके मलक रियाज को बेचना इस शख्स का धंधा था। ताजी खोखर ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में 333 के नाम से एक गैंग बनाया और अपनी गाड़ियों पर गैर कानूनी 333 की नंबर प्लेटें लगाकर सरेआम घूमा करता था। दोस्तों, इस शख्स पर कत्ल समेत दर्जनों जुराइम के मुकदमात दर्ज थे। डॉक्टर शाहिद मसूद ने अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि 2007 में नवाज शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग करवाने वाला यही ताजी खोखर था।
बताया जाता है कि ताजी खोखर ग्रुप को पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की फुल सपोर्ट हासिल थी और आसिफ अली जरदारी ने इसके बेटे फारूक खोखर को गोल्ड प्लेटेड AK-47 भी गिफ्ट की थी। उज़ैर जान बलोच। दोस्तों, पीपल्स अमन कमेटी और लियारी गैंग वार का सबसे बड़ा बदनामे ज़माना गैंगस्टर उज़ैर जान बलोच चंद साल पहले पाकिस्तान से ईरान फरार हो गया था, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान के हसास इदारों की कस्टडी में है। उज़ैर बलोच के बारे में बताया जाता है कि वो पुलिस में भर्ती होना चाहता था और उसने तमाम टेस्ट पास भी किए और निशानाबाजी में टॉप किया, लेकिन बदकिस्मती से सिंध के करप्ट सिस्टम ने उसके लिए कुछ और ही फैसला किया। 2003 में उज़ैर बलोच के वालिद फैज बलोच और फैजू मामा को अरशद पप्पू गैंग ने अगवा करने के बाद बत्ता मांगा। जब उज़ैर बलोच बत्ता ना दे पाया तो इसके बाप को अजियतें दे देकर कत्ल कर दिया गया। यहीं से उज़ैर बलोच की असल कहानी शुरू हुई। ये शख्स बदले की आग में जलने लगा। पहले तो इसने कोर्ट कचहरी में काफी चक्कर लगाए, लेकिन जब इंसाफ ना मिला तो इस शख्स ने अपना एक गैंग बना लिया। तकरीबन 6 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद 2009 में उज़ैर बलोच ने अरशद पप्पू और उसके भाई को पकड़ लिया। पाकिस्तानी न्यूज के मुताबिक उज़ैर बलोच अरशद पप्पू को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को पूरे लियारी में घुमाता रहा। इसके बाद उसका सर काट डाला और फिर लियारी के मशहूर फुटबॉल ग्राउंड में उसके सर से फुटबॉल भी खेली गई। दोस्तों, मुख्तलिफ जराये से मालूम हुआ कि उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हमायत हासिल रही। इसके अलावा आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर और उज़ैर बलोच की कई तस्वीर और वीडियोस आप टीवी चैनल्स पर देख ही चुके होंगे। लाहौर ही नहीं बल्कि पंजाब भर का मशहूर तरीन गैंगस्टर टीपू ट्रक्का वाला। दोस्तों, ये शख्स लाहौर की शाह आलम मार्केट का रिहायशी था और बिल्ला ट्रक्का वाला का बेटा था, जबकि बिल्ला ट्रक्का वाले को उसके दुश्मनों ने 1994 में कत्ल कर दिया था। यहाँ पर आपको बताते चले कि टीपू ट्रक्का वाला एक देसी पहलवान था, लेकिन उसने अपने बाप की जगह लेते ही पूरे लाहौर को खिला कर रख दिया। टीपू ट्रक्का वाला के साथ इसके बॉडीगार्ड्स की एक पूरी फौज हुआ करती थी और इस शख्स की हर सुबह अपने पाले हुए 10 बब्बर शेरों को खाना खिलाने से शुरू हुआ करती। टीपू ट्रक्का वाला के चाहने वालों में भारतीय अदाकारा उर्मिला भी शामिल थी, जो कि इसे मिलने के लिए स्पेशल लाहौर में आई थी। दोस्तों, लाहौर के ही गोगी बाट से टीपू ट्रक्का वाला का फैलता हुआ असरो रसूख और नेटवर्क बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हुआ, तो उसके एक साथी खुरम बाट ने टीपू ट्रक्का वाला को दुबई वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में कत्ल कर डाला। याद रहे कि टीपू ट्रक्का वाला का जानशीन इस वक्त उसका बेटा बालाज अमीर है और इसकी सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। दोस्तों, टीपू ट्रक्का वाला को कत्ल करने के बाद से लेकर अब तक लाहौर में गोगी भट्ट का ही राज चलता है, जिसकी सियासी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून के साथ है और आप गोगी भट्ट की कई तस्वीर हमजा शहबाज के साथ देख सकते हैं। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एशिया के मशहूर तरीन और बड़े शहर कराची पर कई दहाइयों तक राज करने वाला अल्ताफ हुसैन। दोस्तों, ये शख्स कराची में बहुत लंबे अरसे तक बत्ता, जमीनों पर कब्जे, मंशियात फरोशी, असलखा स्मगलिंग, कत्लो गारत, हड़तालें और बोरीबंद लाशों के अलावा पता नहीं क्या क्या करता रहा। अल्ताफ हुसैन पर पाकिस्तान में कई मुकदमात चल रहे हैं, जबकि बरतानिया में भी इस शख्स पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चलता रहा है। इस शख्स पर यह इल्जाम भी लगता रहा कि ये अपनी ही पार्टी के लोगों को कत्ल करवा देता है और उनके खून से होली खेलता रहा। अल्ताफ हुसैन पर अपनी ही पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूकी के कत्ल का संगीन इल्जाम है। सेठ आबिद हुसैन। दोस्तों, ये शख्स गवाल मंडी या कराची का कोई डॉन नहीं बल्कि सोने की स्मगलिंग के बेताज बादशाह थे। दोस्तों, सोने, हीरे और जवाहरात की स्मगलिंग तो आपने सुन ही रखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना कि किसी ने एटमी प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले औजार और अहम तरीन आलात की स्मगलिंग की हो? दोस्तों, जब पाकिस्तान एटम बम बनाने के इब्तिदाई मराहिल में था तो अमेरिका ने उसे वो आलात और अहम तरीन मशीनरी देने से इनकार कर दिया। तो उन्हीं वक्तों में सेठ आबिद ये सिस्टम ऑस्ट्रेलिया से उठाकर समंदरों के रास्ते पाकिस्तान ले आए। सेठ आबिद की एक बात बहुत मशहूर थी कि जब जुल्फकार अली भुट्टो ने सेठ आबिद का सोने से भरा शिप बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने से मना कर दिया और इसके बदले में 5 करोड़ रुपए फंड मांगे तो सेठ आबिद ने साफ इनकार कर दिया, जिस पर जुल्फकार अली भुट्टो को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मरवाए। आखिरकार सेठ आबिद तो ना मिल सके, लेकिन उनकी इकलौती बेटी नुसरत शाहीन को गिरफ्तार कर लिया गया।
दोस्तों, जब सेठ आबिद को अपनी बेटी के गिरफ्तार होने का इल्म हुआ तो उन्होंने लंदन में तालीम हासिल करने वाली बेनजीर भुट्टो को वहां से अगवा करवा लिया। अब जुल्फकार अली भुट्टो की कैद में सेठ आबिद की बेटी, जबकि सेठ आबिद की कैद में बेनजीर भुट्टो यानी कि जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी थी। जब इन दोनों फरीकैन में मामला तह पा गए तो जुल्फकार अली भुट्टो ने सेठ आबिद की बेटी को छोड़ दिया। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि सेठ आबिद स्मगलिंग को शरन जुर्म नहीं समझते थे और कराची के कई मदरसों से उन्होंने सोने की स्मगलिंग के हक में कई फतवे भी जारी करवा रखे थे। ये भी सुनने में आया कि जनरल ज़ियाउल हक को सेठ आबिद ने ये ऑफर भी करवाई थी कि अगर पाकिस्तानी करेंसी नोटों पर मेरी तस्वीर छपवा दो तो मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार दूंगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये मालूमाती और दिलचस्प वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा और इसके साथ साथ हमारा YouTube चैनल सियासत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।